आज चक्रव्यूह में बंगाल के इन चुनावों पर हम खास चर्चा करेंगे। 90% से ज्यादा पोलिंग की खबर आ रही है। 16 जिलों में आज चुनाव था। पहले फेज में 152 सीटों पर और ज्यादातर जगहों पर 88, 89, 90, 91, 92% तक चुनाव हुआ है। और अभी भी जब ये मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ, डिटेल भी आपको बताऊंगा, पूरे आंकड़े हम आपको जिलेवार पढ़ के सुनाएंगे। लेकिन अपने आप में ये ऐतिहासिक है, ये धुरंधर है, ये बम्पर है, ये अंधाधुंध वोटिंग है। ऐसी वोटिंग बड़े राज्यों में शायद ही कभी देखी गई हो, जहां तक मेरी मेमोरी है। मुझे तो याद नहीं आता। छोटे राज्यों में जरूर हुआ है 90%, 91%, लेकिन बड़े राज्यों में और भी पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां पे इतना ज्यादा टेंस माहौल में चुनाव हुआ, क्या ये SIR का असर है कि बहुत से नाम कट गए इसलिए पोलिंग परसेंटेज बढ़ गया, या ये परिवर्तन की बहुत बड़ी आंधी चल रही है जो इस वक्त दिखाई दे रहा है? क्या ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनने वाली है, या फिर ममता बनर्जी के लिए ये पोलिंग हुई है, उनके समर्थन में ये पोलिंग हुई है, उनके लिए ये पोलिंग हुई है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। और शायद इसीलिए हमने चक्रव्यूह के इस फॉर्मेट को चेंज किया और तय किया एन मौके पे, बिल्कुल अब से करीब आधे पौने घंटे पहले, कि आज हम बंगाल के चुनावों पर फोकस करते हैं, जमीन की रिपोर्ट जानने की कोशिश करते हैं। रिपोर्टर्स को भी लेके आएंगे, सेफोलॉजिस्ट भी होंगे, चुनावी विश्लेषक भी होंगे और पॉलिटिकल चेहरे भी मेरे साथ होंगे जो ये समझाएंगे कि आखिरकार 90% वोटिंग का मतलब क्या है। 1 घंटे आखिरी के आंकड़े आने बाकी हैं। ये आंकड़े पूरे नहीं है, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े कह रहे हैं वो दोनों पार्टियां दावे कर रही हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री का रोड शो भी वहां चल रहा है, वो पश्चिम बंगाल में है। बीजेपी ने दावा किया है कि ये उनके लिए वोटिंग हो रही है। ममता बनर्जी जो कि भवानीपुर से चुनावी मैदान में है, उनका सेकंड फेज में पोलिंग होनी है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पदयात्रा पर निकली हुई है। वहां पर उनका TMC का भी दावा है कि ममता बनर्जी के लिए वोटिंग हो रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए पिछले 11 में, 16 में, 21 में जब पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है, TMC की सीटें बढ़ी हैं। क्या है ये तर्क और इस तर्क के पीछे के आंकड़े, उनको भी हम टटोलेंगे अगले इस कुछ मिनटों में, जब तक हम चक्रव्यूह में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं, जिस वजह से आज चक्रव्यूह के फॉर्मेट को हमने बदलने का, मेरी टीम ने बदलने का, एडिटोरियल बोर्ड ने बदलने का तय किया। तो आज पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक की जो पोलिंग के आंकड़े हैं वो 89.53% के हैं। मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये पहले चरण की पोलिंग है, ये शुरुआती 16 जिलों की पोलिंग है। अभी एक फेज की पोलिंग 29 तारीख को होनी बाकी है। तमिलनाडु में भी आंकड़ा आज जोरदार पोलिंग हुई है, जहां पर सभी 234 सीटों पर पोलिंग हुई। 82.24% की पोलिंग तमिलनाडु में वहां रिकॉर्ड की गई है। इसका भी मायने क्या है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़े और चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इतनी बड़ी संख्या में वोटर का निकल कर आना, क्या SIR में जो नाम डिलीट हुए हैं उसका फायदा मिल रहा है? बंगाल में 16 जिलों में आज 16 जिलों में से 7 जिले ऐसे हैं जहां 90% से अधिक वोटिंग की अभी तक की खबर आ रही है। हो सकता है कि बाद में आंकड़े बदलें। मैं ये साफ कर दूं, ये शाम 5 बजे तक के आंकड़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं। जैसे आंकड़े अपडेट होंगे वो भी आपके सामने हम अपडेट कर देंगे। सबसे ज्यादा 93% से भी ऊपर 93.12% वोटिंग दक्षिण दिनाजपुर में हुई है, 93% से ऊपर। उसके बाद 92.07% वोटिंग कूच बिहार में रिकॉर्ड की गई। बीरभूम में 91.55% वोटिंग रिकॉर्ड हुई है। मुर्शिदाबाद में भी 91.36% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। पश्चिमी मेदिनीपुर में 90% से अधिक 90.7% वोटिंग हुई है। झारग्राम में भी 90% से ऊपर 90.53% की वोटिंग हुई है। बांकुरा में यह आंकड़ा 89.91% का है, जो करीब करीब 90% के आसपास ही है। तो ये वो 7 जिले हैं जिसने तमाम रिकॉर्ड्स को धराशायी कर दिया है। अभी तो यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, जब पोलिंग खत्म होगी उसके बाद चुनाव आयोग के आंकड़े आएंगे। तो 90% वोटिंग ये क्या दिखा रहा है? ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये एक संकेत है, ये बहुत बड़ा इशारा है। ये सिर्फ वोटिंग नहीं कहा जा सकती, ये जनता की आवाज है। जनता की आवाज का वो शोर है जो शायद यहां दिल्ली में बैठ के नहीं समझा जा सकता था। अब सवाल उठता है कि इतनी वोटिंग के पीछे की असल कहानी क्या है? क्या ये लोकतंत्र का वाकई में बंगाल की जनता ने महा उत्सव मनाया है इतनी बड़ी पोलिंग करके, या फिर डर और दबाव के बीच ये जनता निकलकर कतारों में पहुंची है? दिन भर भारी गर्मी के बीच में ये पोलिंग हुई है। तापमान भी अच्छा खासा था।
चुनावों में वोट सिर्फ वोट नहीं होता, वो एक संदेश भी होता है। और इतिहास गवाह है, जब जब वोटिंग प्रतिशत असामान्य रूप में बढ़ा है, तब तब बदलाव की आंधी भी आई है या फिर असामान्य नतीजे भी हमको देखने को मिले हैं। मौजूदा सत्ता में अपनी पकड़ भी मजबूत दिखाई देती है। कई आंकड़े ऐसे भी सामने हैं। इसी को आज सॉल्व करने की, इस मिस्ट्री को, इस पजल को सॉल्व करने की हम कोशिश भी करेंगे। 90% वोटिंग का मतलब क्या है? बंगाल में क्या ये परिवर्तन की दस्तक है या फिर ममता सरकार के चौका मारने का प्रमाण होने वाला है? जो कुछ होगा वो 4 मई के नतीजों में पता लगेगा। अभी एक बार और आपको बता दूं कि 142 सीटों पर अभी सेकंड फेज में पोलिंग 29 अप्रैल को होनी है, आज से 6 दिन के बाद। ये खामोश तूफान है, अ साइलेंट स्टॉर्म, या फिलहाल ईवीएम के अंदर जो कैद हो चुका है। इस तूफान के मूड को समझना होगा और यही हमारे कार्यक्रम का, आज के चक्रव्यूह का आज का मकसद है। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ निखिल, डॉक्टर निखिल दिखाई दे रहे हैं मुझे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत है आपका। प्रेम कुमार जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। और मेरे 2 सहयोगी पूजा मेहता और अमित कुमार कोलकाता में है, प्राइम मिनिस्टर की वहां पर रोड शो हुआ और पूजा मेहता दिन भर चुनावी कैंपेन को कवर कर रही थी। आज सुबह भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हुमायूं कबीर की कॉन्स्टिट्यूंसी में थी, हमसे काफ़ी देर पूजा ने बात भी की। आप दोनों के पास आना चाहता हूं और आपसे पहले समझूंगा, पूजा, पहले आप अभी तक के आंकड़े जो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल की पोलिंग के, वो बीते अगर चुनावों की बात करूं तो 82%, 83%, 80% के ऊपर, ये जो 90% के ऊपर आंकड़ा जा रहा है, ये क्या कह रहा है? ये एसआईआर की वजह से या कुछ और वजह? आपकी ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए सुमित जी, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, अन्य राज्यों के मुकाबले चाहे जितनी भी चुनाव के दौरान हिंसा हो, लेकिन पोल परसेंटेज हमेशा हाई रहता है। हमेशा हमने देखा है कि 80% या 80% से ज्यादा जो है यहाँ पर पोलिंग होती है। लेकिन इस बार जो लगभग 90% को टच करता हुआ जो आंकड़ा है, लेकिन ये 5 बजे तक है। फाइनल पोल परसेंटेज जो कल चुनाव आयोग जारी करेगा, ये 90 क्रॉस कर जाएगा और ये बम्पर वोटिंग हुई है आज 142 सीटों पर, जो है 152 जो है सीटों पर। 152 सीटों पर हम देख रहे हैं कि ज्यादातर सीटों पर जो है लगभग 90% पोलिंग हुई है। लेकिन इसमें 3 तर्क है। सबसे पहला तर्क बीजेपी की तरफ से रखा जा रहा है सामने, उसमें यह कहा जा रहा है कि जब जब कोई ऐसी बम्पर वोटिंग होती है तो इसका मतलब है कि परिवर्तन होता है और ऑपोजिशन पार्टी को कभी जो जनता चुन रही है उसका एक जो है साइन इसमें मिलता है। दूसरा तर्क तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रखा जा रहा है कि 2021 के चुनाव में जब 215 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिली थी, तब भी 80% से ज्यादा जो है पोल परसेंटेज था। लेकिन तीसरा जो टेक है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कई ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट से मैंने बात की, उनका ये कहना है कि जहां एक तरफ एसआईआर में नाम कटे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल का एक बड़ा पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेंट लेबर के तौर पे अन्य राज्यों में काम करता है, लेकिन वो वोट डालने कभी नहीं आते हैं। लेकिन इस बार एसआईआर के डर से जो है बड़ी संख्या में हमने देखा है, विजुअल्स भी देखे हैं, बस जो है भरती हुई आई है, ट्रेनों में जो है माइग्रेंट लेबर पहुंचे हैं और कोई ऐसे वर्किंग क्लास के प्रोफेशनल्स भी हैं जो आए हैं। तो एक तरफ जहां एसआईआर में नाम कटे हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता था, लेकिन अब एसआईआर के डर से जो है इस बार के चुनाव में हर कोई ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी बोली और मैं चाहूंगा इसी पर बात करूं। यशवंत देशमुख मेरे साथ जुड़ गए हैं, सी वोटर के फाउंडर हैं। यशवंत के पास समय की कमी है, मुझे पता है, मुझे बताया गया एन मौके पे, क्योंकि मैंने प्रोग्राम का फॉर्मेट अभी आधे पौन घंटे पहले बदला और मुझे लगा कि इस पे 90% पे बात नहीं की तो क्या बात की। आज ये ऐतिहासिक दिन है। अब मेरे ख्याल से यशवंत और मैं इन चुनावों को बीते 30 साल से कवर कर रहे हैं, 97-98 से, और 97-98 से लेकर पहली बार यशवंत किसी भी राज्य में, बड़े राज्य में और इतना पॉलिटिकली सेंसिटिव राज्य में 90% के आसपास पोलिंग हो। हालांकि अभी एक ही फेज हुआ है, एक फेज बाकी है। ये क्या कह रहा है? आपको क्या समझ में आ रहा है यशवंत, ये क्या हो रहा है बंगाल में? देखिए, मैं आपके संवाददाता की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था और जो तीसरा पॉइंट था, पहले 2 पॉइंट तो खैर पॉलिटिकल जो अलग अलग कैंप के लोग बोल रहे हैं उन्होंने वो रिपोर्ट किया। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने बोला वो दरअसल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एसआईआर के डिलीशन में, ये बात हमने बिहार में भी देखी थी, लोग जो गए थे वो छठ के बाद में वापस नहीं आए, बने रहे कि वो वोट डालेंगे ताकि उनका नाम चढ़ जाए।
तो ये डर हमने बिहार में भी देखा, तो ये डर कहीं ना कहीं बंगाल के भी मतदाताओं के बीच में है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब गरीब इंसान का नाम कटता है तो जो सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हैं, तमाम स्कीम्स हैं, उन सब का नाम कटने के ऊपर डर बैठ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम कट जाए तमाम स्कीम्स में से। इसलिए भी वो डर के मारे वहां पर बैठा है, गया है, वोट डालने निकला है ताकि वोट डाले। एक तो ये फैक्टर है जी। यशवंत, सॉरी, आपने क्योंकि बिहार के साथ कंपैरिजन किया, बिहार में एसआईआर हुआ, बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार थी, एसआईआर हुआ और उसका बड़ा फायदा मिला रूलिंग साइड को। ये एसआईआर हो रहा है जिसमें रूलिंग साइड जो थी बंगाल में, वो एसआईआर के खिलाफ कैंपेन छेड़ी हुई थी, वो अपने आप को विक्टिम दिखा रही थी, ममता बनर्जी और टीएमसी। क्या उस चुनाव को यहां पर उस टेम्पलेट को हम रिप्लिका के तौर पे देखें या नहीं देखें? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? नहीं, मेरा ये मानना है एसआईआर का जितना इम्पैक्ट होगा नहीं होगा, ये तो हम लोग का पोस्टमार्टम जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे और एक एक सीट पर कितने वोट कटे और कितने से ममता दीदी हारी या जीती, उसी पर होगा। लेकिन जो एनेक्डोटल एविडेंस है जो सामने आपके है, मैं उसकी बात कर सकता हूं कि कुछ भ्रांतियां भी रही हैं। जैसे मसलन जिन जगहों पे एसआईआर में बिहार में सबसे ज्यादा वोट कटे, वो सारी सीटें बीजेपी हार गई, बावजूद इसके कि बीजेपी जेडीयू ने रिकॉर्ड जीत हासिल की पूरे बिहार में। लेकिन जहां सबसे ज्यादा नाम कटे, दरअसल वहां बीजेपी हार गई। तो ये अपने आप में चीजें हैं जिनको एक सहज रूप से नहीं बोला जा सकता। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर है सुमित, जो मैं बढ़े हुए मतदान को नकार भी नहीं रहा हूं और उसकी इंपॉर्टेंस को भी कम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक स्टैटिस्टिकल एनोमली भी इसमें है। वो ये कि मसलन पिछली बार मानिए 100 लोग थे मतदाता सूची में और उसमें से 80 लोग निकले, तो उसका मतलब हुआ 80% मतदान हुआ। अब उस 100 में से 10 काट दिए गए, कुल जमा 90 लोग बटे और 80 ही लोग निकल के आए, तो वो 90% मतदान दिखाई देगा। इसलिए केवल वोट प्रतिशत में मत जाइए, जब एब्सोल्यूट नंबर आ जाएं कितने लोग, क्योंकि इस बार इतनी बड़ी तादाद में वोट काटे गए हैं कि वोटर की जो लिस्ट है उसका, वो लिस्ट का बेसलाइन नीचे हुआ है, उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो स्मित मुझे लगता है, पिछले दो तीन सालों से हम इस मुल्क में केवल एक वोट बैंक काम कर रहा है जिसके ऊपर हम लोगों की निगाह है, वो है महिला वोट बैंक। इसके अलावा सारे वोट बैंक ध्वस्त हैं। तो केवल ये ध्यान दीजिए जब भी इलेक्शन कमीशन के आंकड़े आए कि क्या महिला मतदाताओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाला है, उनके बराबर डाला है या उनसे कम डाला है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि पश्चिम बंगाल में बयार किस तरफ बह रही। एक सवाल और, उसके बाद मैं आपको जाने दूंगा आपकी इजाजत से। और ये बताइए, मैं जानता हूं कि आपको जाना है एक और शो में, लेकिन यशवंत ये समझाइए मुझे जाने के पहले, आखिरकार इतनी बड़ी पोलिंग का, जो शुरू में पूजा कह रही थी कि अमूमन ये माना गया कि परिवर्तन की लहर होती है तब बम्पर वोटिंग होती है, तब सत्ता का बदलाव की इशारा होता है, तो ये मान के चलना कि ममता बनर्जी जा रही हैं, क्या ये जल्दबाजी होगी? आज आपकी ग्राउंड की रिपोर्ट क्या कह रही है? आपकी टीम क्या बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि पिछले 10 साल में मैं आपको कितने उदाहरण ऐसे गिना सकता हूं कि जिसमें मतदान बढ़ गया और प्रो इनकम्बेंसी वर्डिक्ट हुआ, और मतदान घट गया और एंटी इनकम्बेंट हो गया। अच्छा। तो इसलिए अब आज की तारीख में केवल बढ़े हुए और घटे हुए मतदान से ये कयास लगाना कि कोई जीत गया है या कोई हार गया है, ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। थोड़ा बहुत जो अंदाजा आप लगा सकते हैं, मसलन से बिहार में याद होगा आपको, मैं बार बार आपको कह रहा था कि अगर महिलाएं ज्यादा निकल रही बड़ी तादाद में तो नीतीश बाबू को एडवांटेज होगा, सीधा सीधा एडवांटेज होगा। दिल्ली में महिलाओं की बढ़त नहीं हुई टर्नआउट में, तो डिसएडवांटेज हो गया अरविंद केजरीवाल को। ये कुछ चीजें बहुत साफ होती हैं। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, पिछले कुछ चुनाव में जब महिला वोट की बात हुई तो हमने ये देखा कि जो स्कीम कोई सत्ता में रहते हुए महिलाओं के अकाउंट में डाल रहा है, उसको ज्यादा फायदा हुआ है बनिस्बत इसके कि उसके अपोनेंट ने कुछ वादा ज्यादा बड़ा किया है। लोग वादे पे नहीं, जो आ रहा है उस पे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक भी किस्त नहीं डाल पाए थे अकाउंट में, इसलिए वो वादे पे बर्बादा हो गया, उस पे इंप्लीमेंटेशन लोगों को नहीं दिखा और महिलाएं शायद छिटक गई। लेकिन यहां जो सत्ता में है वो अगर अपने चुनाव के पहले अकाउंट में पहुंचा दे रहा है तो उसको कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है। ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट लाइन है। तो अब ये भी जाते जाते बता दीजिए, और हम सबको सैल्यूट करना चाहिए बंगाल की आवाम को कि 90% पोलिंग, मतलब ये ऐतिहासिक है, ये नर्वस 90 नहीं है, ये हैप्पी 90 है भाई। ये वो है जो शायद हम और आप दोबारा शायद कब देख पाए मुझे नहीं पता।